नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम फास्ट ज्ञान में। यहां आपको मिलेगी रोचक जानकारी, मजेदार तथ्य और ज्ञानवर्धक बातें जो आपको हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार ज्ञान। दरवानी हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग दरवानी हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी रात गुजारता वह या तो लौटकर नहीं आता या पागल हो जाता। कई सालों से हवेली वीरान थी, लेकिन गांव वालों के बीच इसकी डरावनी कहानियां मशहूर थी। एक दिन रवि नाम का एक युवक गांव आया। वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने हवेली की बातें सुनी तो उसे लगा कि ये सब अफवाहें हैं। उसने तय किया कि वह रात को हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में कुछ है या नहीं। रात का समय, रवि एक टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली में घुसा। अंदर का माहौल अजीब था। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। वह डरते हुए आगे बढ़ा। हवेली के अंदर धूल और जाले लगे थे, लेकिन एक कोने में जलता हुआ दिया रखा था। अगर यहां कोई नहीं आता तो यह दिया किसने जलाया? रवि ने खुद से सवाल किया। जैसे ही उसने दिए को छूने की कोशिश की, हवा में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। पीछे से एक कराहने की आवाज आई, चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में जमीन पर बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। रवि ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अचानक वह भयानक चीखते हुए रवि की तरफ बढ़ी। रवि घबरा कर भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। औरत की हड्डियों जैसी उंगलियां उसके कंधे तक पहुंच गईं और तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और हवेली के बाहर भागा। बाहर आते ही उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर किसी के नाखूनों के निशान थे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि पागलों की तरह चिल्ला रहा था, वो औरत, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। और फिर कुछ ही दिनों में वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कहते हैं कि अब जब भी कोई हवेली के पास जाता है, उसे वहां से किसी के सिसकने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। शायद वह आत्मा अब भी किसी का इंतजार कर रही है। रवि के गायब होने के बाद गांव में खौफ और बढ़ गया। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन अर्जुन नाम का एक लड़का गांव में आया। वह एक खोजी पत्रकार था और इन डरावनी कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। अर्जुन को रवि की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर देखेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। रात का समय 12 बजे अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। हवेली में हर जगह धूल और जाले थे, लेकिन उसे दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखे, लंबे नाखूनों के खरोंच के निशान। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर खून के धब्बे थे। अंदर जाते ही उसने देखा, मिट्टी में आधा दबा हुआ एक मोबाइल फोन पड़ा था। जब उसने उठाकर देखा तो स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने फोन ऑन किया, उसमें केवल एक ही वीडियो था। वीडियो प्ले होते ही अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें रवि था, घबराया हुआ, कांपता हुआ। अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहां फंस गया हूं। ये औरत, ये मुझसे खेल रही है। मुझे हर रात दिखती है। अब वह मुझे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने वाली है। प्लीज मुझे बचाओ। और फिर अचानक कैमरे में एक अंधेरा छा गया। आखिरी आवाज जो सुनाई दी वह थी, अब कोई नहीं बच सकता। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। एक भयानक चेहरा, लंबे उलझे बाल, सफेद आंखें और फटी हुई मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था।
अचानक वह आकृति अर्जुन पर झपटी। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर एक दिल दहला देने वाली हंसी गूंज उठी। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।